तो लगातार दूसरा दिन प्रधानमंत्री का ओडिशा दौरे का, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं राजकुमार चौधरी। राजकुमार, आज लगातार दूसरा दिन है और आज जो है काफी ज्यादा अहम मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी, चाहे कानून व्यवस्था हो, आंतरिक सुरक्षा हो, काउंटर टेररिज्म, वामपंथी उग्रवाद, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए निशु, 21वीं सदी में अब हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पे हम कल भी चर्चा कर रहे थे। कल गृह मंत्री ने इसकी शुरुआत की और उसके अलावा जो पुलिस पदक हैं जो बेहतर काम करने के लिए अधिकारियों को दिए जाते हैं, उन पुलिस पदकों से उनको नवाजा गया। राष्ट्रपति की तरफ से वो दिए जाते हैं, लेकिन वो जाते गृह मंत्रालय के थ्रू हैं। तो ये कार्यक्रम जो है, आज इस कार्यक्रम में बहुत गहन मंथन, चिंतन, मनन होना है और हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश के जितने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में सबसे बड़ी पोस्ट होती है पुलिस के डीजीपी और वो तमाम जो प्रदेशों के डीजीपी हैं वो एक छत के नीचे बैठ के तमाम चीज़ों पर गहन चिंतन, मंथन, मनन करेंगे और किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर बनाया जाए, इस पे भी कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी। क्योंकि जिस तरीके से साइबर क्राइम और नारकोटिक्स के दुनिया भर के नशे के जो मामले बढ़े हैं, क्योंकि एक देश की जो युवा पीढ़ी है बहुत आयत में चीज़ें ऐसी हैं कि जो सूखा नशा करने की तरफ अग्रसर है और ये जो नशा है, ये नशा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो एक युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करने की तरफ अग्रसर है और इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में 3 दिन तक रहने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा उनके साथ हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ हैं और ये जो तमाम किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, रॉ जैसी संस्थाओं के जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और पूरे देश का ये कह सकते हैं कि पूरा सुरक्षा तंत्र जो है उसको चलाने वाले जो बड़े अधिकारी हैं, वो बड़े अधिकारी एक नई पॉलिसी तैयार करेंगे। उस नई पॉलिसी के तहत सब प्रदेशों में जो नए पुलिसकर्मी हैं उनको भी जो है तैनात किया जाएगा, उनको भी कहीं ना कहीं सक्षम बनाया जाएगा ताकि तकनीकी रूप से वो भी सक्षम हो। अब डंडे से मेरे ख्याल से पुलिसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय साइबर क्राइम का जो मसला बना है, इस साइबर क्राइम का, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कहीं से बैठ के किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, उसको किस तरीके से सर्विलांस के जरिए किस तरीके से जोड़ा जाए। क्योंकि अभी तक की स्थिति ये थी कि किसी के भी फ़ोन पर लिसनिंग में अगर लेना है तो उस जिले का जो कप्तान था वो एक मेल भेजता था और उसी के थ्रू चीज़ जाती थी। तो ये जो पावर है, इस पावर को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना होगा। एक सीओ स्तर के अधिकारी को भी ये पावर देनी होगी, कि एसएचओ को भी ये पावर देनी होगी कि अगर किसी के भी फ़ोन को अगर लिसनिंग पर लेना है, क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि कुछ गैंगों को जब इनपुट मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं ये बहुत गहन और गंभीर मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर ये चर्चा करने के लिए ये जो कार्यशाला है ये आयोजित की गई है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमार कि जो खुफिया तंत्र पुलिस का होता है उसे मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसके बाद जो है सवाल यही उठता है कि आखिर प्रशासन का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, उनको इनपुट्स क्यों नहीं मिले, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो इसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने ज़रूरी हैं? देखिए निशु, उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो एक जिले पे अगर बात कर लें तो एक जिले के अंदर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU होती है जो SSP के अंडर काम करती है। अगर किसी भी राजनीतिक गतिविधि हो या किसी भी आपराधिक गतिविधि हो, समय समय पर हर 24 घंटे में उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन अगर संसाधनों की बात करें तो LIU की जो यूनिट है उनके पास गाड़ियाँ तक मुयस्सर नहीं है। तो ये अगर बिना संसाधन के, मतलब अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें संसाधनों से लैस होना होगा। उन्हें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, उन्हें लैपटॉप की आवश्यकता होगी, इंटरनेट के कनेक्शंस की आवश्यकता होगी, स्मार्ट मोबाइल की आवश्यकता होगी। तो जो संसाधन है उन संसाधनों से लैस करना होगा पुलिस को। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है केवल वो कई बार जो सफ़ेद हाथी है वो बन के ना रह जाए, इसलिए नीचे तक के तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जिले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति एक जिले के अंदर रहेगा, एक गांव के अंदर रहेगा या एक मोहल्ले के अंदर रहेगा। तो जिले से पूरी व्यवस्था जो है चलती है, उसमें एक SSP होता है और 2 SP होते हैं, उसके अलावा CO होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उसके अलावा SHO होते हैं। SHO के अलावा चौकी इंचार्ज, अगर हम आज तंत्र की बात करें तो एक चौकी जो होती है उस चौकी इंचार्ज के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। कई बार 10-10
जो मामले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना होता है। तो एक नई व्यवस्था बनाने की तरफ कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन मनन की जरूरत है। एलआईयू की जो यूनिट है उनको और ज़्यादा संसाधनों से लैस करना है, उन्हें और ज़्यादा ताकत देनी है, और ज़्यादा उन्हें पावर देनी है। तो किस तरीके से दी जाए कि पावर का बेजा इस्तेमाल ना हो, कहीं अनुशासित तरीके से, क्योंकि फोर्स जो है वो एक अनुशासित जो संसाधन अनुशासन के अंदर चलना होता है। तो अगर बॉस की बात को नहीं मानेगा तो बहुत सारे ऐसे मसले भी आते हैं। कई बार कप्तान की बात को कोई एसएचओ नहीं मानता तो उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि करने का अधिकार होता है। तो ये जो व्यवस्था है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से चीज़ें चली आ रही हैं, अब कानूनों को बदला जा रहा है। अंग्रेज जो इस्तेमाल करते थे पुलिस का केवल दमन के लिए करते थे, तो ये केवल दमन के लिए ना रह जाए, क्योंकि आज व्यवस्था बदल चुकी है। उस व्यवस्था को और सुचारू बनाना है, समृद्ध बनाना है, सक्षम बनाना है। तो देश के जो अग्रज हैं उन्हें ही इस बारे में चिंतन मंथन मनन करना होगा। इसी वजह से इस कार्यक्रम की गंभीरता का इसी बात से इल्म हो जाता है कि भुवनेश्वर में 3 दिन तक प्रधानमंत्री अपनी देखरेख में, उनके प्रधान सचिव साथ हैं, इतने सीनियर अधिकारी होते हैं। अजीत डोभाल जो इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो वहाँ पे मौजूद है। तो ये एक गंभीरता दिख जाती है, एक नया कुछ ना कुछ इसमें मत के जो चीज़ें निकलेंगी तो एक नई कार्य योजना बनेगी। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो सफ़ेद हाथी बन के रह जाती थी वो भी अब संसाधनों से लैस होंगी, उसमें भी सक्षम अधिकारी होंगे, उनके पास पावर्स होगी, वो किसी के फ़ोन को सर्विलांस पे ले सकेंगे, उसको सुन सकेंगे, अगर कहीं आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं तो कार्रवाई कर सकेंगे। थाना और सीमाओं में बट के ना रह जाए। अगर कहीं कोई घटना होती है, कई बार सीमा विवाद होते हैं कि अगर कहीं किसी एक थाना क्षेत्र में घटना हो गई है तो दूसरे थाना क्षेत्र में कई बार स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती है। तो एक सामंजस्य बने, एक बढ़िया व्यवस्था बने, एक जीरो टॉलरेंस की चीज़ें बने, कानून व्यवस्था बेहतर बने, क्योंकि आम आदमी के लिए आज शामिल होने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कुल मिलाकर 2 दिन की पूरी कॉन्फ्रेंस होने वाली। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।